नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। करंट जीके की क्लास मॉर्निंग डोज, हमारी क्लास का नाम है मॉर्निंग डोज। आपको हर दिन सुबह मॉर्निंग डोज के रूप में एक संकलन मिलता है प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो परीक्षा की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट हैं ही। तमाम भर्ती, राजस्थान से संबंधित जितने भी भर्तियाँ हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी मॉर्निंग डोजेज क्लास पे जाकर सर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं करंट जीके की क्लास। ध्यान से चलिए, राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। शुरू कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, राजस्थान के किस स्थान से, यानी किस जगह या किस स्थान से 2.5 फीट, यहाँ फीट है, फीट 2.5 फीट लंबी, 2.5 फीट लंबी और 1.5 फीट चौड़ी, थोड़ी सी त्रुटि है। राजस्थान के किस स्थान से 2.5 फीट लंबी और 1.5 फीट चौड़ी ध्यान मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, वो कहाँ मिली है? आपके सामने ये ऑप्शन है, देखिए। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। नागौर यानी डीडवाना कुचामन में ये मूर्ति मिली है, तो ध्यान रखेंगे डीडवाना कुचामन, जो नया जिला भी बनाया गया, तो यहाँ पर मिली है। डीडवाना ज्यादातर क्या है कि ये जो इस प्रकार के जो प्राचीन ऐतिहासिक खुदाई में या जो भी चीजें मिलती हैं जो पुरातात्विक स्थल के रूप में, उनके संदर्भ में हर बार हर भर्ती में प्रश्न आता है, तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है, आप ध्यान में रखेंगे। डीडवाना से संबंधित अपन बात करें तो डीडवाना में डीडवाना झील भी है, इसके साथ ही नया जिला भी बना दिया गया है। एक यहाँ पर आपके कुचामन की बात करें तो देखो जागीरी किलों का एक सिरमौर, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। कुचामन का किला है, उसको जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। यहाँ पर 18 बुर्ज इस किले में है, और ये जो जितने भी जागीरी किले उनमें सिरमौर है, यानी सबसे बेस्ट किला है। कौन सा? कुचामन के किला। डीडवाना झील है, यहाँ पर डीडवाना झील के बारे में अगर बात करें तो खारे पानी की झील है, और इसका जो नमक है वो खाने के काम में तो नहीं लिया जाता, लेकिन औद्योगिक दृष्टि से या अन्य किसी उपयोग की दृष्टि से काम में लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसको। ये था आपका डीडवाना कुचामन, जहां से ये मूर्ति मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। अभी ये जो जनगणना के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे अपन आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, भारत सरकार ने जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है आपके सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं 2027 की जनगणना। ये जो 27 की जनगणना है वो 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में। पहला चरण कब होगा? पहला होगा अप्रैल 2026 से सितंबर 2026, ये पहला चरण रहेगा। पहले चरण में किसकी गणना होगी? आवास या मकान आवास गणना, यानी निवास स्थान जो है, मकान है, उनकी गणना का चरण रहेगा। पहला चरण जो अप्रैल 2026 से लेकर के सितंबर 2026 के बीच होने वाला है। ठीक है, इसके बाद दूसरा चरण होगा। दूसरा चरण कब होगा? दूसरा चरण होगा आपका फरवरी 2027। फरवरी 2027 में जो दूसरा चरण होगा उसमें क्या होगा? तो यहाँ पर तो जो मकान है, आवास है, उनकी गणना की जाएगी पहले चरण में, और इसके बाद जो दूसरा चरण आएगा इसमें जनगणना प्रगणन होगा। जनगणना
प्रगणन प्रगणन यानी कि जो हमारी जनसंख्या कितनी है उसकी गणना होगी फरवरी 2027 में। तो 2 चरणों में जनगणना हो रही है। भारत सरकार के द्वारा जनगणना 2027 में ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। 2 चरणों में जनगणना हो रही है, पहला अप्रैल 26 से सितंबर 26 तक, दूसरा फरवरी 27 में। पहले में मकान या आवास से संबंधित गणना होगी और दूसरे में जनगणना प्रगणन यानी जनसंख्या की जो जनता है उसका गणना होगी, कितनी जनता है, ठीक है, कितनी जनसंख्या है। फिर इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसका जो शुभंकर है वो क्या है, प्रगति और विकास, ये इसका शुभंकर है। इसके संदर्भ में और विस्तृत जानकारी अपन देख लेते हैं। सुदर्शन पटनायक के बारे में अपन बात करेंगे। 2-3 बात खास हैं। प्रगति और विकास इसका शुभंकर है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम चरण की हमने बात कर ली, द्वितीय चरण की हमने बात कर ली। एक चीज यहां पर देखने लायक बात है कि 1931 के बाद यानी 1931 के बाद में पहली बार ऐसी जनगणना हो रही है जो जातिगत आंकड़े भी संकलित होंगे इस जनगणना में। यानी 1931 में हुए थे, उसके बाद नहीं हुए, जातिगत आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। और जो सुदर्शन पटनायक है ये क्या है, रेत के कलाकार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं वो अपनी कला के द्वारा जो जनता में ऐसी भावना भरेंगे कि जनता सही आंकड़े प्रोवाइड कराए, जो भी प्रगणक हैं उनको सही आंकड़े दे और इसके लिए प्रेरित करेंगे। रेत के प्रसिद्ध कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक। ये था जनगणना से संबंधित सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना 2025-26। पांडुलिपि प्रकाशन सहायता योजना 2026 में कुल कितनी पांडुलिपियों को मंजूरी दी गई है? यानी कि 2025-26 में जो कुल पांडुलिपियां हैं, कुल कितनी पांडुलिपियां हैं जिनको सहायता योजना है प्रकाशन की, उसमें मंजूरी मिली है? तो आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है इसका। 112 ऐसी पांडुलिपियां हैं जिनको मंजूरी दी गई है। इसके बारे में अगर अपन विस्तृत देखें, राजस्थान जो साहित्य अकादमी है उसके द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह मंजूरी राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान की गई है, ठीक है। और इस योजना में जो रुपए हैं, जो कितने रुपए, 16.24 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तो ये कितनी है? 112 पांडुलिपियां हैं। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला सुरक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वो जो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम लेकर के आ रहे हैं। तो अपन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही समझ लेना, सारे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। किसी भी प्रकार से आपको कहीं अन्यत्र भटकने की जरूरत नहीं है। महिला सुरक्षा और अधिकारों पर, यानी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर केंद्रित है एक पुस्तक जिसका नाम है सुरक्षा सखी। क्या नाम है? सुरक्षा सखी। तो उसकी लेखिका कौन है? या फिर यूं भी प्रश्न इस हिसाब से पूछा जा सकता है, जो इनमें से जो उत्तर है उसके हिसाब से कि इनमें से इन्होंने कौन सी रचना लिखी। तो जो पुस्तक है सुरक्षा सखी, ये हमारे वर्तमान में एएसपी है सीमा हिंगोनिया। सीमा हिंगोनिया इनके द्वारा लिखी हुई सुरक्षा सखी पुस्तक है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नारी शक्ति का सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, उनको जागरूक करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो नारी के संदर्भ में है तो वैसे ही इंपॉर्टेंट बन गए हैं। सुरक्षा सखी इसका नाम है, सीमा हिंगोनिया इसके लेखक हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही विशेष प्रश्न है ये। विशेष विवरण में अपन बात करें तो क्या है, यह पुस्तक विशेष रूप से महिला सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों पर केंद्रित है। उनको वो कानूनी अधिकार दिलाने के संदर्भ में इसमें कुछ लिखा गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना, जागरूक बनाना और उनको अपने कर्तव्य के प्रति मोटिवेट करना है। यह है इससे सीमा हिंगोनिया की किताब में। इक्कीसवीं कुमार सुरेंद्र यानी सुरेंद्र कुमार की स्मृति में 21वीं हो रही है निशानेबाजी प्रतियोगिता। निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता?
ध्यान रखेंगे सुरेंद्र कुमार सिंह की स्मृति में ये 21वीं जो चैंपियनशिप है उसमें महिलाओं की जो 10 मीटर की एयर पिस्टल है उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता है? इनमें से किसी एक ने जीता है। आपको क्या लगता है? इनमें से जो जीता है वो है अंजलि शेखावत ने। अंजलि शेखावत ने ये पदक जीता है। अंजलि शेखावत ने को कितने पॉइंट मिले? 240.5 अंक प्राप्त किए इसने। इसके साथ ही इन्होंने फिर प्रथम स्थान प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने कनक को, यानी इनके नीचे जो रजत पदक है वो किसने जीता? रजत पदक है वो कनक ने जीता, जिनका संबंध हरियाणा से, हरियाणा राज्य से है। और इनका जो स्कोर था 238.7। तो ध्यान रखेंगे कि जो कुमार सुरेंद्र सिंह स्मृति में एयर पिस्टल में 10 मीटर में किसने स्वर्ण जीता? अंजलि शेखावत ने। और रजत पदक किसने जीता? कनक ने। यानी किसको हराया, इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 238.7 इनका स्कोर था और 240.5 अंक अंजलि शेखावत का था। ये था आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो खास बात है कि ये आयोजित कहाँ हुआ, ये बात ध्यान में रखेंगे भी। आयोजित है वो नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। कनक हरियाणा को इन्होंने हराया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा द्वारा पीठासीन अधिकारियों की समिति की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? लोकसभा द्वारा पीठासीन जो अधिकारी हैं उनकी समिति की एक दूसरी बैठक आयोजित की गई, वो कहाँ की है? प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर है आपके सामने जयपुर। यानी कहाँ आयोजित की गई? जयपुर में की गई। और जयपुर में की गई तो इसके बारे में जो विशेष प्रश्न बनता है तो ये देखिए, 2 ही प्रश्न अगर बनने चाहें तो बन सकते हैं। एक तो इसका मई 2026 में इसका आयोजन हुआ, ये तो सिर्फ जानकारी के लिए, ठीक है। जयपुर में इसका आयोजन हुआ। अब यहाँ देखिए, गठनकर्ता यानी लोकसभा के अध्यक्ष हमारे कौन है? ओम बिरला। इन्होंने तो इसका गठन किया, ठीक है। और समिति के जो सभापति हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ये प्रश्न भी बन सकता है। जो समिति के सभापति हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और जिन्होंने गठन किया वो है ओम बिरला, जो कि क्या है? लोकसभा के भी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला AI, ध्यान रखेंगे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया? अब देखिए, राजस्थान के संदर्भ में जब प्रश्न बनता है तो आपको सबसे पहले तो अपने आप ही दिमाग में आ जाना चाहिए कितना ट्रैफिक है हम पढ़े जयपुर में, तो उस हिसाब से तो ये ऑप्शन से अपने आप ही बन रहा है उत्तर जयपुर। जयपुर में AI तकनीक आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। ट्रैफिक को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जयपुर, ठीक है। अब देखिए, इसके साथ ही एक ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्न आपको मैं बताना चाहूंगा। देखो, नया मरुस्थलीय इको टूरिज्म पार्क राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर में विकसित किया जा रहा है। इको टूरिज्म पार्क, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो, यानी नया मरुस्थलीय इको टूरिज्म पार्क राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर में विकसित किया जा रहा है। ये बात ध्यान में रखेंगे, बाड़मेर में। इसके साथ ही देखिए, पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कैंपस राजस्थान का, यानी कि पहला खेल विश्वविद्यालय परिसर कहाँ बनकर तैयार हो गया है? जोधपुर में। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कैंपस राजस्थान का, यानी कि खेल विश्वविद्यालय परिसर जोधपुर में बनकर के तैयार हो गया। ये थे आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट मॉर्निंग डोज के क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारे साथ करंट जीके की क्लास लेने के लिए जुड़े रहें। जाखड़ सर क्लासेज के साथ बने रहें। धन्यवाद।